सोचो, तुम दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में अकेला चले जा रहे हो। ठंड का काटना, सांस रुकती हुई, और अचानक एक छुपा हुआ गुफा मिलता है। उस गुफा के ऊपर पुराने जमाने की अराबिक लिखी होती है। तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तुम्हें नहीं पता क्या लिखा है, लेकिन तुम्हारा दिल बोलता है वो कुछ तो है यहाँ। और वही अल्फाज तुम्हारी पूरी जिंदगी बादल देते हैं। ये कहानी है एक माउंटेन ट्रेकर की, जिसे उसकी तलाश ने इस्लाम तक पहुंचाया। पूरी कहानी सिर्फ दीन इन मिनट पार मिसमैच करना। विस्पर्स ऑफ दी समिट, एक माउंटेन ट्रेकर की कहानी जो उसको इस्लाम तक ले गई। हवा इतनी तेज थी जैसे किसी ने छुरिया हवा में चला दी हो, लेकिन डैनियल नॉक्स ने अपना कदम धीमा नहीं किया। उसके आगे एक पतला सा रिज था, बांस से ढाका हुआ, जैसे एक सोते हुए अजगर की रीढ़ की हड्डी। नीचे बादल घूम रहे दा, उनकी गहराइयों ने ना जाने कितने लॉग ले लिए दा। अक्सर लोगों के लिए ऐसा क्लाइंब सिर्फ एडवेंचर होता या शौहरत का नशा, लेकिन डैनियल के लिए ये कुछ और था। उसका दिल सालों से एक ऐसे सवाल की तलाश में था जिसका शायद उसके पास कोई लफ्ज भी नहीं था। डैनियल हमेशा से पहाड़ों का आदमी रहा। स्कॉटलैंड के एक छोटे शहर में पैदा हुआ। उसने बचपन में हाई छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने शुरू कर दिए दा। जवानी में उसका नाम मैगजीन्स में छपने लगा, लेकिन जितनी ऊंचाई पा चढ़ा उतनी हाई खाली पैन महसूस हुई। इस बार डैनियल करकोरम रेंज आया था, एक अफवाह सन के, एक अनजानी घाटी के आगे एक ऐसा शिखर है जिसे किसी ने कभी नहीं छुना। लोकल चारवाहों ने उसका नाम सिर्फ धीमी आवाज में लिया, जबल अल सिर, राज का पहाड़। और डैनियल अपने अंदर के सवालों के साथ निकल पड़ा अकेला आस राज को ढूंढने। पहले कुछ दिन साढ़ हवाओं और बाँफ से लड़ते गुजरे। रात में तारे इतने पास लगते जैसे उंगलियों से छू ले, लेकिन जितना हुस्न था उतनी हाय तन्हाई भी। 5वें दिन लैंडस्केप बादल गया। डैनियल एक ऐसी घाटी में आया जहां बिल्कुल सन्नाटा था। पाथा अजीब अजीब अक्रोमीदा, जैसे पुराने जमाने के रखवाले। यहाँ उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन आंखों से नहीं। अगली सुबह एक मिस्ट से गिरी हुई थी। धुंध में डैनियल ने कुछ अक्षर देखे, और जैसे गुंबद, पुरानी दीवारें, एक खोए हुई सभ्यता की परछाई। उसका दिल खींच गया और उसने एक छोटी सी नदी के किनारे चलना शुरू किया। नदी की चमक कुछ अलग सी थी। नदी के आगे एक केव मिली, बाँफ की पर्दा के पीछे छुपी हुई। उस केव के ऊपर कुछ अल्फाज पठार में उतरे ह्यूदा। डैनियल उन्हें छू कर देख रहा था, दिल धड़क रहा था। अंदर एक बड़ा सा चेम्बर था, जिसमें ज्यादा रोशनी नहीं थी। दीवारों पार वही स्क्रिप्ट लिखी थी, बार बार एक हाई जुमला, ला इलाहा इल्लल्लाह। डैनियल को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन उसके दिल में कुछ हिल गया। उस रात डैनियल ने सपना देखा, एक रेजिस्टेंट का आसमां, सेफ कपड़ों में लॉग, एक आवाज जो उसके दिल को कांपती हुई महसूस हुई। सुबह आंखें खुली तो डैनियल की पलकों पे आंसू दा। उसने डिसाइड किया कि उससे पता करना हाय होगा कि वो अल्फाज क्या है। नीश उतरते वक्त तूफान आ गया। बर्फ, हवा, कुछ दिखाई नहीं दिया। डैनियल रास्ते से भटक गया और एक क्रेवास में गिर गया। उसकी टांग में तेज दर्द हुआ। बर्फ का पानी कपड़ों से अंदर घुस गया। उसने घबरा कर वही अल्फाज बोलने शुरू किए, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे उसके दिल की धड़कन हो। ठंड में उसकी सांसें धीमी हो गई, और फिर उसने धीमी सी आवाज में कहा, अगर तू सच में है तो मुझे ढूंढ ले। अगली सुबह डैनियल ने देखा कि कोई उसके पास झुक कर बैठा है, एक चरवाहा जिसका नाम अहमद था। अहमद ने उसकी टांग बंधी, आग जलाई। अहमद ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता था, लेकिन उसकी निगाहें, उसका प्यार सब कुछ बयां कर रहा था। अहमद ने डैनियल को अपने घर ले जाके रखा। रात को डैनियल देखता कि अहमद एक छोटी सी प्रेयर मैट बिछाता, एक दिशा में झुककर कुछ बोलता। उसकी आवाज में इतनी मोहब्बत और इखलास था कि डैनियल का दिल भराता। एक दिन डैनियल ने पूछा, तुम क्या बोलते हो? अहमद ने कहा, मैं अल्लाह से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डैनियल के कन में वही केव वेल अल्फाज गुनगुने, ला इलाहा इल्लल्लाह। अहमद ने उससे बताया, इसका मतलब है ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उनके रसूल है। डैनियल पूरी रात जागता रहा। उसका दिल कह रहा था कि यही सच है।
अगले कुछ दिनों में डैनियल अहमद की नमाज देखता रहा। उसने कुरान का अंग्रेजी तर्जुमा मंगा। जब डैनियल ने पहली बार कुरान की आयत पढ़ी, जमीन और आसमां की तख्लीक में अकल वालों के लिए निशानियां हैं, तो उसका दिल रो दिया। डैनियल को समझ आया कि हर समिट, हर खामोशी उसी की तरफ इशारा कर रही थी। फिर एक शाम डैनियल ने आंसुओं के साथ कहा, आशादु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, डब्ल्यूए आशादु अना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। उस वक्त उसने महसूस किया कि अंधेरों में रोशनी आ गई, खाली पैन चला गया, उसकी जगह एक सुकून आ गया। अहमद मुस्कुराया, अब तुम्हारा असली सफर शुरू हुआ है। डैनियल ने पाकिस्तान में रहकर बच्चों को ट्रैकिंग सिखाना शुरू किया, लेकिन उसका सबसे बड़ा इश्क कुरान और इस्लाम पढ़ना बन गया। उसने अराबिक सीखी, और जब पहली बार कुरान अपनी जुबान से पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। कभी कभी डैनियल वापस जबल अलसिर जाता, आस केव के सामने बैठकर धीका करता। उससे समझ आ गया कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। सालों बाद एक नौजवान ट्रेकर ने पूछा, क्या वो माउंटेन ने आपकी जिंदगी बदली? डैनियल मुस्कुराया, नहीं, पहाड़ ने मुझे दिखाया कि असल छोटी अल्लाह की मोहब्बत है, और उसमें मैंने अपनी जिंदगी पाई। हवा ने उसके अल्फाज को उड़ा दिया, लेकिन उसका सफर कभी खत्म नहीं हुआ। क्या ये कहानी ने आपका दिल छू लिया? डीन इन मिनट चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हाई इमोशनल, मिस्टेरियस और इंस्पायरिंग इस्लामिक कहानियों के लिए जो आपको ईमान के करीब लाती है। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। चलिए मिलकर इस्लाम की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाएं।